हाय। कैसा वाला हाय है? क्या करो। आप लोग भी सोशल मीडिया पे इतना शोर मचा के रखते हो कि मेरा हाय भी बस ऐसे ही निकलने लगा है। मूवी है ना धुरंधर। नहीं, मैंने नहीं देखी है। धुरंधर से पहले कश्मीर फाइल्स एंड उरी, छावा, छावा, और कोई एक केरल के ऊपर भी मूवी बनी थी। क्या करते हो भाई? हर 1 साल 2 साल में या 6 महीने में आप एक मूवी बना देते हो और फिर पूरे देश को उसमें लगा देते हो। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि वो एंटरटेनमेंट कौन सा एंटरटेनमेंट है। ऐसी मूवी से कौन सा एंटरटेनमेंट होता है? और रही बात कि तुम्हें तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। नहीं, हिस्ट्री के बारे में तो तुम्हें तभी पता होगा जब एक घटना घटेगी, तब तुम उससे जुड़ोगे या तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक हो। और सिर्फ शौक नहीं हो, बल्कि उससे जुड़ने का, कि हाँ पास्ट हिस्ट्री कैसे चली है और अब हमें अपनी आगे की हिस्ट्री कैसे बनानी है। तब पर ह्यूमन माइंड आज की डेट में क्या है? सिर्फ एक एक्साइटमेंट, एक डिप्रेशन, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे घटने वाली घटना, एंड नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि जो मूवी के थ्रू लोगों को समझाने निकले हैं, तो मुझे बताओ, कश्मीर फाइल आई, आई, शोर मचा, बंद हो गई। उरी आई, शोर मचा, बंद हो गई। फिर ये केरल वाली आई, इसका भी बहुत शोर मचा। छावा मूवी आई, तब हिंदू मुस्लिम होना चालू हो गया। फिर क्या हुआ? सब बंद हो गया। धुरंधर का भी यही होना है। इस सब से प्रॉफिट किसे होने वाला है? आप सब तो लग गए, एंटरटेनमेंट कराने गए थे और एंगर लेकर के आ गए। अब पाकिस्तान को गालियां निकालो, उससे क्या होने वाला है? जब कोई घटना घटती है, या बालाकोट में जो स्ट्राइक होती है, या जो एयर स्ट्राइक सिंदूर ऑपरेशन के टाइम पर हुई, बताओ उसमें आप आम जनता का क्या रोल है? कुछ नहीं। कुछ रोल होता है? जो करती है सेना करती है, सरकारें करती हैं, आप क्या करते हो? कुछ नहीं। एंटरटेनमेंट के नाम पे ये चले जाते हो, फिर पूरे सोशल मीडिया पे शोर मचाते हो, नहीं तो समाज में व्यवस्था है कुछ टाइम के लिए इधर उधर करते हो। और इसका सारा बेनिफिट जाता है मूवी बनाने वालों को, उसमें काम करने वालों को। 500 करोड़ का बिजनेस आप ही लोग देते हो उनको, ये बिजनेस। फिर वो उस पैसे से क्या करते हैं? उसे कहीं सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं? नहीं। अपने 100 करोड़ के बंगले बना लिए, ड्रग्स में चले गए, दुनिया घूम ली, या एक ऐसी दुनिया में जो हकीकत की दुनिया लगती नहीं है। कहीं आप बॉलीवुड जैसी चीज जगह पर मॉरल जैसी चीजें ढूंढ सकते हो? रिच भी बनाने में आप उन्हें ही लगता हो। क्यों? क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। और फिर उस एंटरटेनमेंट से आपके अंदर एक्साइटमेंट, वो भी एंगर वाली क्रिएट होती है। फिर आप वो सारी भड़ास उठा करके सोशल मीडिया पे निकालते हो। बिग बॉस में भी आप ऐसे ही करते हो। मुझसे पूछो, मैंने ये मूवी देखी? नहीं, बिल्कुल नहीं देखी। मैं बिग बॉस भी नहीं देखती। तो अब आप लोग मुझे कहोगे आपको नहीं समझ में आता है, आप हिंदुस्तान में क्या चल रहा है आप जानना नहीं चाहती। नहीं, मुझे सब पता होता है। IC 814, उसका शायद पहला ही एपिसोड होगा। 24 दिसंबर 1999 को, 24 दिसंबर 1999 को वो प्लेन हाईजैक हुआ था। पहले नेपाल से पंजाब आया था, पंजाब से पाकिस्तान, पाकिस्तान से कंधार गया। उसमें रचना कात्याल और रुपेन कात्याल थे, जिसमें रुपेन कात्याल का मर्डर कर दिया गया था। और मुझे पूरी तरीके से याद है कि वो पाकिस्तान से ही उसकी डेड बॉडी, क्योंकि जो ये हाईजैक करके कंधार ले गए थे, वो तो 1 हफ्ते बाद 1 जनवरी को शायद, या 31 दिसंबर की रात को वहाँ से उनको छोड़ा गया था। पर रुपेन कात्याल की डेड बॉडी पहले ही आ गई थी, उसका क्रिमिनेशन पहले ही हो चुका था। और इतना ही नहीं, जब बिल क्लिंटन इंडिया आए थे, तो वो रुपेन कात्याल के पेरेंट्स से भी मिलने गए थे और रचना कात्याल से भी मिले थे। मैं बड़ी इफेक्टेड होती हूँ इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं। और उस टाइम वैसे भी मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, टीवी होते थे बस। ये मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो आए हैं ना, वो 2004 से आए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पूरी रात सोती नहीं थी, क्योंकि रात के 12 बजे तक न्यूज़ चल रही होती थी। केबल टीवी आ चुके थे तो न्यूज़ व्यूज़ चल रही होती थी, लेकिन फिर मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आने से पहले तक मैं सोती नहीं थी। खुद को जगा के रखती थी कि न्यूज़पेपर और आ जाए। मैं मतलब वो
1 वीक किस तरीके से गया था ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत दिमाग में, जबकि मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, चलता था कि क्या ये नहीं छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। और मैं ये भी बता देती हूँ कि वो टोटल पैसेंजर शायद 61 पैसेंजर थे। तो सारा एपिसोड मुझे आज तक याद है। एंड उसी वीक में ही नेपाल में भी घटना घटी थी। वहाँ के राजकुमार ने, जो नेपाल का राजकुमार था, उसने पूरे शाही परिवार का मर्डर कर दिया था। एंड शायद 11 लोग थे वो जिनका मर्डर हुआ था। खुद भी सुसाइड कर ली थी। 26/11 कसाप वाला, ये भी पूरा कवर किया था। संसद का भी पूरा कवर किया था। अभी जो लाल किले पर घटना घटी है, जब तक ये पूरा न्यूज़ में चलता रहा, मैं उसको देखती ही रही। ज़रूरत है। अभी तक मैं बहुत कुछ नहीं कर पाई हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन सब चीज़ों से कनेक्टेड रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद कोई दिन ऐसा आएगा जब मैं भी कुछ कर पाऊँगी इस कंट्री के लिए। इसी वजह से देखती हूँ। पर बाकी की अगर आप मेरे से न्यूज़ सुनोगे ना, तो मैं, मेरे पास नहीं होंगी बताने के लिए। अभी बिहार इलेक्शन में क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे नहीं जानना तेजस्वी यादव ने किसको क्या कहा और उसने किसको क्या कहा। हाँ, एक मोटी मोटी न्यूज़ आ गई थी कि उनके घर के अंदर लड़ाई झगड़े चालू हो गए थे। पर मैं उन सारी न्यूज़ को इस तरीके से कवर नहीं करती हूँ। जब देश के अंदर ऐसी घटनाएं घटती हैं, तब मैं इन्हें पूरी तरीके से कवर करती हूँ। एंड आई एम अ वेरी गुड रीडर ऑल्सो। हिस्ट्री तो हमेशा ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि टाइम पास करने के लिए नहीं। न जाने ज़िंदगी का वो कौन सा सफ़र कब चालू हो जाए जब आपको लगे कि हमने इस ज़िंदगी को इस देश के लिए इस्तेमाल किया। इस्तेमाल वर्ड गलत है, कुछ और अप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए। मतलब इस देश के लिए इस लाइफ को समर्पित किया। इस्तेमाल गलत वर्ड है। क्या है ना, बोलते बोलते कभी भी कोई वर्ड निकल सकता है। तो मैं सारी न्यूज़ कवर करती हूँ, पर मैं ये मूवीज़ नहीं देखती। और क्यों नहीं देखती हूँ? मैं सिर्फ इसलिए नहीं देखती हूँ बिकॉज पहली बात, ये 100% सही नहीं होती। मैं जानती हूँ कि अभी इसी वीडियो पर बहुत सारे कमेंट कर देंगे कि इस बार उसमें राइट क्लिप दिखाई हैं, ये दिखाई हैं। वो सब मैंने ऑलरेडी सुन रखी हैं। तब भी मैं बता देती हूँ कि पूरी तरह से सही नहीं है। कोई भी मूवी ऐसी बनाएंगे ही नहीं कोई भी जिसका एक इम्पैक्ट, चाहे एक्साइटमेंट वाला, डिप्रेशन वाला, एंगर वाला, ये लोगों के दिमाग पर उसका असर ना जाए। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों की डॉक्यूमेंट्री भी बनती है, पर क्या लोग देखते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें वो एक्साइटमेंट में नहीं दिखाते। इसमें तो ज़बरदस्ती से माल मसाला भी डाला जाता है। वही तो आपका एंटरटेनमेंट है, और इस पर आप 500 करोड़ की इनकम करवा देते हैं। जब अगर इन चीज़ों को जानना ही है, और फिर सोशल मीडिया पर आप ये सारे ट्रोलिंग एंड ये, इस बार ऋतिक रोशन का भी केस आया है ट्रोल करने में, सुनने में आ रहा है। मैंने खैर नहीं कवर किया, बट मेरा कहना ये है कि जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, तब ये 500 करोड़ जो ये मूवी कमा के लेके जाएगी, क्या ये 500 करोड़ आपने तब जोड़े थे? जब बालाकोट में हमला हुआ था तब जोड़े थे? वो जो पुलवामा में 40 सैनिक गए थे, आपने 500 करोड़ उनके लिए जोड़े थे? आप एंटरटेनमेंट के नाम पे जाते हैं, फिर उठाकर सोशल मीडिया को गंदा करते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते। वास्तविक एंटरटेनमेंट तो वो है जो इंसान के स्ट्रेस को कम करे। जैसे ऋषिकेश मुखर्जी की मूवीज़ होती थी, अंगूर, और अभी तो मुझे याद भी नहीं, क्योंकि मैं वाकई में बहुत लंबे समय से मूवीज़ नहीं देख रही हूँ। जैसे अंगूर जैसी मूवीज़ होती थी, चुपके चुपके, मिली, लाइट सी मूवीज़ हैं जो मूड को लाइट करती हैं। आजकल तो वैसी मूवीज़ ही बनती नहीं है। तो एंटरटेनमेंट इसको कहते हैं। एक बिग बॉस को देखने चले जाते हैं, और इस बार धुरंधर ने तो और ही कमाल कर दिया। इस बार तो सारे रिव्यू पाकिस्तान से हैं। 25% वो जो डकैत को ये कैरेक्टर अक्षय कुमार ने प्ले किया है उसके ऊपर 25% ठीक है, 75% ठीक नहीं है। मैं हिंदुस्तान में होकर के बोल रही हूँ कि 25% भी ठीक नहीं होगा। मूवी भी कुछ ठीक नहीं होता। अब उसको ऑथेंटिकेट बनाने के लिए आप क्या कहते हैं, उसमें ओरिजिनल क्लिप्स डाल दो जो आपको मिल गई होगी कहीं से, तो बस फिर क्या, सब
सब कुछ सही हो गया। आप अपने अंदर स्ट्रेस को क्रिएट कर रहे हो इस तरह की मूवीज़ को देख करके, और एक टाइम पर आकर के पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी हवाबाजी करनी चालू कर देते हो कि लोग सारा टाइम इसी चीज़ को बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। यकीन जानिए, ट्रू वे में ह्यूमन बीइंग बनना है ना, तो जब इस तरह की घटनाएं देश में घटती है ना, तब तब ये 500 करोड़ इकट्ठा किया करो। क्या होता है ना, वो जो सरहद पे जाता है ना, सिंदूर ऑपरेशन के टाइम पर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में लड़ाई चालू हो गई थी और ट्रकों में सैनिक जा रहे थे सरहद की तरफ, तब तब ये 500 करोड़ इकट्ठे किया करो। वो तो अपना घर बार सब छोड़ छाड़ करके जा रहे होते हैं और मन में यही लेके जाते हैं कि शायद तिरंगे में लिपट करके ही आएंगे। पर अगर ये 500 करोड़ आप उस समय पे इकट्ठा करें ना, और ये मदद वहाँ तक पहुँचाए, यकीन जानिए बेफिक्र हो करके जाएंगे कि तुम्हें बचाने के लिए हम जा रहे हैं और हमारे पीछे हमारे परिवार को तुम संभाल लोगे। वो भी एक वाइब है, इसे भी क्रिएट करके देख लो अगर कर सको तो। फिलहाल अभी मैं इतना ही कहूँगी कि मैंने ये सारी मूवीज़ नहीं देखी हैं, और मैं इस पर वीडियो भी नहीं बनाने वाली थी, पर बनाई क्यों, क्योंकि मैंने पाकिस्तान से ना एक रील देखी, न्यूज़ थी या रील थी मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, जिसमें एक इंसान, क्योंकि अब उन्हें पता है कि पाकिस्तान की ये स्थिति दिखाई है तो हमें भी हिंदुस्तान को गाली देनी है, तो उसमें एक पर्सन, मुझे नहीं मालूम, मैंने बस जस्ट सुन लिया, कहता है कि जो धुरंधर मूवी है ना, इसकी स्क्रिप्ट ना मोदी जी ने फाइनल की है, मोदी जी ने। अब तुम भी मूवीज में इतना बड़ा चढ़ा के एक्साइटमेंट करा के दिखाओगे ना, तो वहां से भी यही सारे आएंगे। मुझे समझ में नहीं आता करना क्या चाहते हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, पर मैं इस तरह की मूवीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। हाँ, इन चीज़ों पे अगर डॉक्यूमेंट्री बने, क्योंकि मुझे मालूम है डॉक्यूमेंट्री में माइंड को एक्साइटमेंट नहीं दी जाएगी, एक ट्रू वे में एक स्टोरी दी जाएगी, तो मैं उसको हमेशा प्रेफर करना पसंद करूँगी। और जानना चाहिए, ज़रूरी है कि हमारे देश में जो भी चल रहा है जानना भी चाहिए, उसका पार्ट भी बनना चाहिए। मैं पूरी कोशिश में हूँ कि आने वाले 2-3 सालों में मैं अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी डायरेक्शन दूँ कि इस देश की काम आ सकूँ। पर इस तरह के इंटरटेनमेंट जो इंसान की साइकोलॉजी से खेलते हैं, मैं उनको सपोर्ट नहीं करती और कभी करूँगी भी नहीं। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं बॉलीवुड को पसंद नहीं करती, ये नहीं करती, नहीं, एक टाइम पे मैंने भी बहुत मूवीज़ देखी हैं, पर आई थिंक सो शायद 15 ईयर्स हो चुके हैं मैं मूवीज़ देखती नहीं हूँ। पर ऐसी मूवीज़ बने जो इंसान का ना सारा स्ट्रेस खत्म हो जाए, कोई एक्साइटमेंट ना हो, कुछ ना हो, लाइट सी मूवी देखो और आराम से जो ऑफिस से दुनिया से स्ट्रेस लेकर के आ रहे हो ना, वो सब बस मूवी देखो, बाहर निकले और आराम से चैन की नींद सो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।